मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जो मेरे चैनल पे नए मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6 बजे से। आरू अभी भी सोई हुई है तो मैं कर लेती हूँ अब रिवीजन जो कल मैंने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिवाइज करूँगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। तो सबसे पहले टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम का सिद्धांत, और इसमें दूसरा टॉपिक है विकास के अभिलक्षण, और फिर तीसरा टॉपिक है बाल विकास के उद्देश्य। फिर मैंने पढ़ी वृद्धि और विकास में अंतर। तो ये तो हो गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट का रिवीजन। और अब मैं रिवाइज कर रही हूँ हिंदी में मैंने पढ़ा स्वर व्यंजन, स्वर का वर्गीकरण, और फिर पढ़ा व्यंजन, उसमें पढ़ा व्यंजन के भेद, स्वर और उसके प्रकार। और इसके बाद इंग्लिश का रिवीजन किया मैंने। इंग्लिश में मैंने पढ़ा है सेंटेंस के प्रकार और फिर नाउन के प्रकार। और उसके बाद मैथ सब्जेक्ट का रिवीजन किया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं। चारों सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छी तरीके से हो चुका है मेरा। और अब आरू भी उठ चुकी है तो आरू को नाश्ता बनाना है। तो आरू को तो अभी मैंने स्टोरी बुक दे दी है यानी चित्र देखने के लिए। और हाय बोल रही है आरू आप सबको। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अभी सो के उठी है तो कभी उसका मूड रहता है बोलने का, कभी नहीं रहता है। अब हाय बोल रही है। अच्छी तरीके से रूम सेट कर लिया है मैंने। और अब हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। आरू को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया है। यहाँ हमने आरू के लिए मोगली स्टार्ट की हुई है तो बस हम लोग भी वही देखने में लगे हुए हैं और चाय भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में। और आरू भी कुछ बता रही है तो उसे भी ध्यान से सुन रही है कि क्या बोलना चाह रही है आरू। अभी मम्मी और मैं ही चाय एंजॉय कर रहे हैं। पापा दुकान में है, पापा को भी दे दी है हमने चाय। और आज हमारे यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं। आरू के भाई आने वाला है सिवाय, और उसकी छोटी बुआ आने वाली है मेहमान। फिर आरू को टॉयज़ दे दिए हमने खेलने के लिए, और वो साथ में पिंगल्स भी खा रही है और टॉयज़ खेल रही है। और बुक भी रख दी उसके पास में ताकि वो चित्र देखते रहे उसमें। और साथ में मोगली भी लगा दी है कि मोगली भी देखते रहे। सारा उसके पास सामान रख दिया है ताकि वो काम करने दे और वो आराम से बैठी रहे, खेलते रहे। ऐसे खेल रही है आरू और खा भी रही है साथ में। सारे टॉयज़ फैला रखे हैं आज तो आरू ने। वैसे रोज़ तो दुकान का ही सामान खेलते रहती है, पर आज बहुत दिनों के बाद टॉयज़ का याद आया उसे। और यहाँ मेरा खाना बन रहा है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ में रोटी बनाने की भी तैयारी कर रखी है मैंने। आटा भी गूँथ के रख दिया है। आज मैंने थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया है ताकि मैं जल्दी से मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊँ। पूरा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। आज दुकान में भी सामान देना था तो सामान देने आई हूँ मैं। मम्मी आरू को संभाल रही है। और अभी ठंड ज़्यादा है तो पापा जी दुकान में नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। और ये दीदी मेरी नंद है, आराधना दीदी। पापा जी सामने ही बैठे होते हैं, ग्राहक आते हैं तो आवाज़ दे देते तो हम सामान देने आ जाते हैं। प्रॉपर तरीके से दुकान में नहीं बैठे रहते, पापा ही दुकान में बैठे रहते हैं। बस सामान देने आना होता है हमें दुकान में। और दीदी हाय बोल रही है आप लोगों को। आज मेरा काम 10 बजे ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मम्मी को कोई दादी ख़त्म हो गई थी तो वहाँ जाना था और मुझे फिर दुकान में बार बार जाना पड़ रहा था तो सही से पढ़ाई हो ही नहीं पाई। और फिर सिवा आ गया है अब, और आरू और सिवाय टॉयज़ खेल रहे हैं। और ये स्लीपर लाई है आरू की बुआ ने उसके लिए, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और आरू तो इसे उतार भी नहीं रही है, एक बार पहन ली बस, और सबको बता भी रही है कि मेरी न्यू स्लीपर है। और ये रही आरू की बुआ। और फिर हम लोग तैयार हो गए बर्थडे में जाने के लिए। तो ये रहा आरू बच्चा, हाय बोल रहा है आप लोगों से। और उसने केप नहीं लगाया है तो वो बता रही थी कि केप लगा दो मुझे, फिर मैंने केप लगा दिया। कहीं भी जाने के पहले वो याद दिला देती कि उसने केप लगाया या नहीं है, तो बस लगा दो उसे, तभी वो घर के बाहर निकलती, वैसे नहीं जाती है कहीं पे भी बिना केप लगाए। और हम पहुंच गए बर्थडे बॉय के घर पे। अभी सेलिब्रेशन में टाइम है, फिर भी हम पहले से आए हैं थोड़ा सबसे मिलने के लिए। और ये रही दादी और दीदी की मम्मी और चाची। ये दीदी, इनके बेटे का बर्थडे है और यहाँ पे पीछे खाना बन रहा है।
और ये लोग खाना बना रहे हैं सब लोग। यहाँ बर्थडे के साथ में त्रिशूल का भी प्रोग्राम है। शिवरात्रि के पहले हमारे तरफ त्रिशूल बनवाते हैं और प्रॉपर एक समिति रहती है, सबके अलग अलग मंडल बने होते हैं। तो वो मंडल वाले जो भी मंडल के सदस्य हैं सब यानी जिसको भी अपने घर पे लाना रहता है लाते हैं और उसका प्रोग्राम होता है। मतलब जिसको नाश्ता देना है नाश्ता दो, जिसको खाना देना है खाना दो, और भजन वजन होते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं त्रिशूल का। और यहाँ पे आरू बच्चा फूल की सेंट ले रहा है और घूम रहा है इधर उधर। मैंने यहाँ पे आरू की कोई टॉयज़ लेके नहीं आई हूँ और यहाँ का जो बच्चा है जिसका बर्थडे है वो आरू को कोई भी सामान नहीं खेलने दे रहा है। तो आरू परेशान हो चुकी है, तो मैं फिर आरू को घर पे लेके गई और फिर घर पे ही उसे थोड़े टाइम खिलाया। यहाँ पे टाइम है अभी बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेशन में, और अभी त्रिशूल भी नहीं आया हुआ है। तो आरू परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं आरू को घर लेके गई और फिर हम 1-2 घंटे बाद आए। और आरू देखो कैसे नाक बना रही है। इससे नाक बनाने का आदत बन गई है अभी। तो बच्चे वैसे भी थोड़े दिन कुछ करते हैं थोड़े दिन कुछ करते हैं, फिर उन्हें भूलते भी जाते हैं और नया सीखते जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का चलते ही रहता है और बोलना भी इसी प्रकार रहता है। कभी कुछ बोलना सीखते हैं और फिर कभी भूल जाते हैं उसी, और फिर कुछ और बोलना सीखते हैं। और यहाँ पे आरू अभी तो खेल रही है, थोड़े टाइम खेल रही है और फिर मैं इसे लेके चले जाऊँगी घर पर। अभी फ्लावर से खेल रही है आरू, और फिर हम लोग अब जा रहे हैं घर पर। आरू को खेलने के लिए एक टॉय मिला है और उसकी गाय गाय कर रही है, सुला रही है उससे।
आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक